अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लोग जानते हैं कि अभी यूपी पुलिस एसटीएफ ने किस तरह से मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब को गिरफ्तार किया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना उनके जिले को के एसपी को या किसी को भी सूचना दिए एसटीएफ पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी सिविल ड्रेस में की। ये बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड मौलाना है और उनके साथ ऐसा बर्ताव ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों को लेकर जिस तरह से यूपी की पुलिस और यूपी के सीएम साहब जो कार्रवाई करते हैं, वो तो पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि यही चीज एक खास समुदाय के लोग, एक खास धर्म के लोग दिन भर जो मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमान के नबी को सल्लल्लाहु को दिन भर गालियां देते हैं, मुसलमान की किताब कुरान को दिन भर गालियां देते हैं और न जाने क्या क्या मुसलमानों को बोलते रहते हैं। वो भी हेट स्पीच में आता है। लेकिन यूपी पुलिस ना इस पर कोई एक्शन लेती है, ना उन पर कोई कार्रवाई होती है, और ना ही सीएम योगी साहब इस पर कोई टिप्पणी करते हैं, या ना ही इतनी उत्तर प्रदेश की पुलिस मुत्तहद नजर आती है। लेकिन अगर यही चीज कोई मुसलमान करता है तो यूपी की पुलिस इतनी मुत्तहद और इतनी रिस्पेक्टेबल नजर आती है कि 2 घंटे नहीं होते हैं और वो बंदा कहीं भी हो, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में लंगड़ाते हुए उसका वीडियो सामने आ जाता है। लेकिन यही चीज कोई खास धर्म का या खास समुदाय के लोग अगर करते हैं तो उस पर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही उस पर एफआईआर होती है। तो एक देश में दो कानून कब तक चलेंगे? क्योंकि वही अगर मुसलमान, और उसमें मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब का मतलब योगी की माँ के ऊपर नहीं था, वो सिर्फ गौ माता के ऊपर था, क्योंकि योगी जी खुद कहते हैं कि गाय हमारी माता है, या हिंदू धर्म के लोग खुद ही इसको अपनी माता मानते हैं। तो उनका कहना सिर्फ इतना था कि अगर जो है, और उनका जो उन्होंने जो बात बोली थी वो चीज उन्होंने बाद में उसको वीडियो के जरिए से, वीडियो के माध्यम से उन्होंने माफी मांगी थी कि हाँ, अगर मैं मेरी स्पीच से या मेरे भाषण से या मेरी तकरीर से अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। और उन्होंने सीएम योगी साहब को भी लिखा था, एक पत्र भेजा था कि अगर मुझसे कोई गलती हुई या मेरी अगर भाषण से या मेरे बयान से अगर किसी की भावनाओं को आहत हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर भी उनके साथ ऐसा किया गया। और यति नरसिम्हा सिंह जो हैं, बाबा हैं, वो तो दिन भर आए दिन हमारे नबी को, हमारी किताब को, हमारे अल्लाह को, मुसलमानों को दिन भर गालियां देते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम को, महात्मा गांधी को गाली बकने वालों के ऊपर ना तो कोई एफआईआर होती है, ना उनको उनका कोई ऐसा वीडियो लंगड़ाते हुए नजर आता है। ये बस मुस्लिम का नाम देखकर मुसलमानों के ऊपर जो कार्रवाई होती है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुसलमान नाम देखकर अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो यह बहुत ही गलत है, संविधान के भी खिलाफ है। और क्योंकि अभी जो भी देखने को मिल रहा है उसमें ऐसा ही हो रहा है। अभी तरुण का केस हुआ, उसमें उसमें जो मुस्लिम पक्ष था उसका घर भी बुलडोज कर दिया गया। ऐसे ही कितने भी केस हैं, उज्जैन खान लखनऊ का, और अभी एक सुभान का केस हुआ दिल्ली में, उसके ऊपर ना तो उसका घर गिराया गया अभी तक, ना उसके ऊपर एफआईआर हुई, ना उन लोग के ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये सब अगर होता है तो बस मुस्लिम नाम देखकर होता है। मुसलमान अगर है तो उसका घर भी बुलडोज कर दिया जाएगा और उसके ऊपर एफआईआर भी होगी, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, तुरंत तत्काल में कार्रवाई होती है। और यही कोई अगर जो है खास धर्म का, खास समुदाय का आदमी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उसमें ना कोई एफआईआर होती है। अगर तुम खास समुदाय के हो तो तुमको रेप भी कर सकते हो, किसी की जान भी ले सकते हो, किसी को मार भी सकते हो, किसी को गाली भी दे सकते हो, किसी की माँ बहनों के घर, किसी के घर में घुसकर उनके माँ बहनों की गालियां भी दे सकते हो, उसकी माँ बहनों के साथ बदतमीजी भी कर सकते हो, और किसी के अल्लाह पर, किसी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उंगली उठा सकते हो, किसी की किताब, किसी की मजहबी किताब पर भी तुम कोई भी टिप्पणी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा।
लेकिन अगर मुसलमान गलती से भी अगर उसके मुंह से कुछ निकल जाता है और वो माफ़ी भी मांग लेता है, फिर भी उसके साथ ऐसी कार्रवाई की जाती है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर कानून है तो सबके लिए बराबर है। अगर हिंदू इस देश का वासी है तो मुस्लिम भी इस देश का वासी है। अगर हिंदू ने इस देश के लिए अपनी जान दी है तो मुसलमान ने भी इस देश के लिए अपनी जान दी। तो ये दोहरा कानून, ये दोहरा दंड क्यों? अगर ये मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं और हिंदू भी भारत के नागरिक हैं, तो कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना। ये ऐसा क्योंकि हिंदू के लिए दूसरा कानून, मुसलमान के लिए दूसरा कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना साहब को रिहा किया जाए और जितने भी लोग हैं, सुभान मलिक हो गया या उज्जैन हो गया लखनऊ का, इन लोगों के दोषी जो भी हैं उन लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इसी की मांग करता हूँ कि मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जय हिंद, जय भारत।